हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 के भूगोल से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। लगभग 1 से लेकर हम लोग 18 चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला चैप्टर दिया हुआ है क्लास 6 भूगोल का पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर हमारे सौर मंडल से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं भले ही वे सूर्य से बड़े होते हैं। बताना है कि तारा जो होता है वो छोटा क्यों दिखाई देता है कि भले वह सूर्य से बड़ा होता है। तो याद रखना है वह पृथ्वी से दूर है जिसके कारण क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दिन में तारा क्यों दिखाई नहीं देता है। बताना है कि दिन में तारा जो है वह क्यों नहीं दिखाई देता है। तो याद रखना सूर्य के रोशनी के कारण दिन में तारा जो है वह दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। बताना है कि चंद्रमा जो है हमें तारा से बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना है वह पृथ्वी के निकट है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा जो है हमें तारा से बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह दिखाई देगा। बताना है कि अगर आकाशीय पिंड में आकाश न होगा तो वह कैसा दिखाई देगा। तो याद रखना है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर याद रखना है किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश नहीं होगा तो वह दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक जो है वह कौन सा ग्रह है। मंगल है, शुक्र है, बुध है कि शनि है। तो याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक जो है वह बुध ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो याद रखना है बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन है। बताना है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध। तो याद रखना है चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है। बताना है कि शनि के चारों ओर जो है क्या पाया जाता है। छाला, वलय, ग्रह, तारा। तो याद रखना है शनि के चारों ओर छाले पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है। बताना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है। शुक्र है, मंगल है, बुध है कि पृथ्वी है। तो याद रखना है सूर्य से पृथ्वी के दूरी के अनुसार जो है शुक्र दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो है कौन है। मंगल है, शुक्र है, बुध है कि शनि है। तो याद रखना है पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो है वह शुक्र है। ठीक है, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। तो याद रखना है शुक्र और वरुण जो है वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है। मंगल है, बुध है कि अरुण है कि बृहस्पति है। तो याद रखना वरुण जो है वह सौर परिवार के सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में नीला ग्रह कौन सा है। शनि है, पृथ्वी है, मंगल है कि बृहस्पति है। तो याद रखना है सौर मंडल का नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। बताना है कि सौर मंडल का मुखिया किसको कहा जाता है। पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि, सूर्य को, शनि को। तो याद रखना सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण। तो याद रखना मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। बताना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। तो याद रखना है 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर परिवार के कौन से सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बताना है कि सौर परिवार के कौन से सदस्य जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो याद रखना ग्रह जो है
वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। वरुण है कि अरुण है कि यम है कि शनि है। तो याद रखना यम जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह है। बताना है कि सौर मंडल में टोटल कितना ग्रह है। तो याद रखना है 8 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। बताना है कि सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। तो याद रखना 8 मिनट में सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल के सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बताना है कि सौर मंडल के सभी ग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा के, पृथ्वी के, सूर्य के, बृहस्पति के। तो याद रखना है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। बताना है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो है किसको कहा जाता है। छोटा ग्रह को, कि उल्का पिंड को, कि धूमकेतु के, कि तारा को। तो याद रखना छोटा ग्रह को सौर मंडल का क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह, सॉरी सबसे ठंडा कौन है। तो याद रखना है अरुण है कि वरुण है कि मंगल है कि यम है। तो याद रखना है वरुण जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा पे कौन सा चीज नहीं है। बताना है कि चंद्रमा पे कौन सा चीज नहीं है। वायु, जल, प्रकाश, कि ए और बी दोनों। तो याद रखना है वायु और जल जो है वह चंद्रमा पर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन है। तो याद रखना शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे धीमा गति से घूमता है। शनि, अरुण, मंगल, शुक्र। तो याद रखना शुक्र जो है वह सबसे धीमी गति से घूमता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। बताना है कि किस ग्रह का वायुमंडल जो है सबसे घना होता है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो याद रखना है शुक्र का वायुमंडल जो है वह सबसे घना होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल में किस ग्रह पर जीवन संभव है। बताना है कि सौर मंडल के कौन सा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी पर ही एक सिर्फ जीवन संभव है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ग्रह गैसों का दानव कहलाता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसको गैसों का दानव कहा जाता है। बृहस्पति को, शनि को, वरुण को, कि अरुण को। तो याद रखना है बृहस्पति को गैसों के दानव कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किस ग्रह को रिंड प्लेनेट मतलब छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो याद रखना है शनि को छला वाला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है। बृहस्पति, शनि, मंगल, पृथ्वी। तो याद रखना सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह जो है किसके पास है, बृहस्पति के पास है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह कौन सा है। टाइटन है कि गैनीमीड है कि चंद्रमा है कि ट्राइटन है। तो याद रखना है गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है। बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो है किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सूर्य के प्रकाश जो है सबसे पहले पृथ्वी के पास पहुंचता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे धीमा चक्कर लगाता है। शनि है कि वरुण है कि अरुण है कि बृहस्पति है। तो याद रखना है वरुण ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे धीमा गति से चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे 35 नंबर कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। वरुण है कि अरुण है कि यम है कि शनि है। तो याद रखना वरुण जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल जो है सबसे पतला है। मंगल है कि बुध है कि शनि है कि वरुण है। तो याद रखना है, बुध ग्रह सबसे पतला होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसे धरती का जुड़वा कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, बुध को, पृथ्वी को, बृहस्पति को। तो याद रखना, धरती का जुड़वा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका तापमान सबसे ज्यादा है। शुक्र है कि मंगल है कि अरुण है कि वरुण है। तो याद रखना है, शुक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे भूगोल कक्षा 6 के दूसरा का चैप्टर पृथ्वी एवं उसके गति से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि समदिवा रात्रि कब होता है। बताना है कि समदिवा रात्रि जो है कब होता है। तो याद रखना है 31 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताना है आपको कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो याद रखना है 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकाव पर है। 32 डिग्री, 23 डिग्री, 33 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार की जलवायु होती है। बताना है कि शीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार की जलवायु होती है। बहुत गर्मी होता है कि कम गर्मी होता है कि बहुत बारिश होता है कि अधिक ठंडा कम गर्मी होता है। तो याद रखना है, अधिक ठंडा होगा और गर्मी जो होगा कम होगा शीतोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। बताना है कि जहाँ पर सालों भर गर्मी होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, लोग कि उष्ण कटिबंध कहते हैं, लोग कि ध्रुव कहते हैं कि विषुवत रेखा कहते हैं। लोग तो याद रखना है, उष्ण कटिबंध जो है वहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कैसी है। बताना है कि पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से कैसा है। छोटा है कि बड़ा है कि समान है कि हल्का है। तो याद रखना है, पृथ्वी जो है चंद्रमा से आकार में क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। बताना है कि चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो थे कौन थे। राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेनसिंग कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की दैनिक गति का क्या परिमाण होता है। बताना है कि पृथ्वी की दैनिक गति जो है उसका क्या परिणाम होता है। ऋतु परिवर्तन कि दिन और रात का होना, कि तापमान का उतार चढ़ाव, कि महासागरों की लहर। तो याद रखना है, दिन रात का होना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। बताना है कि पृथ्वी कितने समय में एक एक पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो याद रखना है 24 घंटा में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वार्षिक गति से पृथ्वी को क्या मिलता है। दिन और रात की ऋतुओं में परिवर्तन, की ग्रहों की स्थिति, की समय की, सूर्य की दूरी। तो याद रखना है, वार्षिक गति से पृथ्वी को ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर लगातार कितने महीने दिन होता है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। तो याद रखना है, उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। बताना है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पूर्व से पश्चिम से पूरब, की पूरब से पश्चिम, की उत्तर से दक्षिण, की दक्षिण से उत्तर। याद रखना है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष क्या कहलाता है। बताना है कि पृथ्वी के अक्ष जो है उसे क्या कहते हैं। ध्रुवीय रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा की भूमध्य रेखा की विषुवतीय रेखा। तो याद रखना है पृथ्वी के अक्ष जो है उसे हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की वार्षिक गति कितने दिनों में पूरी होती है। बताना है कि पृथ्वी की वार्षिक गति जो है वह कितने दिनों में पूरा होता है। 365 दिन, 24 घंटा, 30 दिन, 12 महीना। तो याद रखना 365 दिन में पृथ्वी का वार्षिक गति पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कि विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है। बताना है कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरण जो है वह कैसा पड़ता है, सीधा, तिरछा, कमजोर। तो याद रखना है सीधा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी किस कटिबंध में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बताना है कि पृथ्वी के किस कटिबंध में सबसे कम गर्मी पड़ता है, उष्ण कटिबंध की, शीतोष्ण कटिबंध की, ध्रुवीय क्षेत्र की, भूमध्य क्षेत्र। तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंध में पृथ्वी पर सबसे कम गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 6 महीने तक ध्रुवों पर रात क्यों रहता है। बताना है कि 6 महीने तक ध्रुवों पर रात क्यों रहता है। सूर्य के किरणें नहीं पहुंचता है कि ध्रुवीय हवा के कारण, कि पृथ्वी के झुकाव के कारण, कि मौसम के बदलाव के कारण। याद रखना है ध्रुव पर सूर्य के किरण जो है 6 महीना तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वहां पे रात रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर किस तरह का तापमान होता है, स्थिर, बदलता हुआ, ठंडा, गर्म। तो याद रखना है भूमध्य रेखा पर तापमान जो है गर्म रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रों में तापमान सबसे ज्यादा होता है, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध की, शीतोष्ण कटिबंध की, विषुवतीय क्षेत्र। तो याद रखना है पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो याद रखना उष्ण कटिबंध में तापमान जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है। बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है वह कैसे पड़ता है। तो याद रखना है तिरछा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है। बताना है कि पृथ्वी जो है उसके दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, कि ऋतु परिवर्तन होता है, कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, कि मौसम में बदलाव होता है। तो याद रखना है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवों पर साल भर किस प्रकार का तापमान रहता है, गर्म, ठंडा, स्थिर, बदलता हुआ। तो याद रखना है ध्रुवों पर सालों भर जो है किस प्रकार के तापमान रहता है। तो याद रखना है ठंडा रहता है। याद रखना है ध्रुव पर सालों भर क्या होता है, टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है। तो याद रखना है पृथ्वी की परिक्रमा जो है वह 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी गति पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बताना है कि कौन सी गति है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दैनिक गति, वार्षिक गति, समानांतर गति की घूर्णन गति। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक गति। उसके बाद प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध का तापमान कैसा होता है। बताना है कि शीतोष्ण कटिबंध जो है उसका तापमान कैसा होता है, अधिक गर्म होता है, कि ठंडा और कम गर्म होता है, कि स्थिर होता है, कि गर्म और बरसाती होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म, ठंडा और कम गर्म। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितने समय में पूरा होती है। बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह कितने समय में पूरा हो जाता है, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा। तो याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन गति जो है वो 24 घंटा में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार का मौसम होता है। बताना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार के मौसम देखने को मिलता है, अत्यधिक गर्म, कि अत्यधिक ठंडा, कि बरसाती, की स्थिर। तो याद रखना है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक ठंडा का मौसम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती है। बताना है कि विषुवतीय क्षेत्र जो है उसमें सूर्य की किरण जो है किस प्रकार पड़ता है, तिरछा, सीधा, घुमावदार, कि कमजोर। तो याद रखना है
विषुवतीय क्षेत्र पे सूर्य के किरण जो है वह हमेशा कैसे देखने को मिलता है, तो सीधा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है, उष्णकटिबंध, ध्रुवीय क्षेत्र, कि शीतोष्णकटिबंध, कि भूमध्य क्षेत्र। तो याद रखना है ध्रुवीय क्षेत्र जो है पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें कितनी तिरछी पड़ती है। बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है वह कितना तिरछा पड़ता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो याद रखना है 45 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है तिरछा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध में किस मौसम का प्रभाव अधिक होता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, हवा। ठीक है, तो याद रखना है शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा मौसम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा परिवर्तन होता है। बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, दिन और रात का होना, कि ऋतुओं का बदलाव, कि ग्रहों की गति, कि मौसम का प्रभाव। तो याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन गति से हम लोग को दिन और रात का होना का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की जलवायु होती है, ठंडा होता है, कि गर्म होता है, कि बरसाती होता है, कि बदलती हुई होता है। तो याद रखना भूमध्य रेखा पर जलवायु जो हो कैसा देखने को मिलता है, गर्म देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक किस प्रकार की जलवायु होती है, गर्म, ठंडा, स्थिर, बदलती हुई। तो याद रखना ध्रुव क्षेत्र में सबसे अधिक जलवायु जो है वह ठंडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार का मौसम का प्रभाव रहता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, की हवा। तो याद रखना विषुवतीय क्षेत्र में ठंडा मौसम का प्रभाव होता है। उसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की दैनिक गति कितने समय में पूरा होती है, 12, 24, 36, 48। तो याद रखना है पृथ्वी की दैनिक गति जो है वह 48 घंटा में पूरा 24 घंटा में पूरा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने तक दिन और रात क्यों होता है। तो याद रखना है पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने का रात होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सूर्य के प्रकाश जो है झुकाव के कारण नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे ठंडा मौसम कब होता है। बताना है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे ठंडा मौसम कब देखने को मिलता है, सर्दी के दिन में, गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में, कि बसंत ऋतु में। तो याद रखना है सर्दी के दिन में उत्तरी ध्रुव पर सबसे ठंडा मौसम देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वार्षिक गति, घूर्णन गति, समानांतर गति, की ध्रुवीय गति। तो याद रखना है वार्षिक गति। उसके बाद है प्रश्न कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में सूर्य के किरण कैसे पड़ता है, सीधा, कि तिरछा, कि कमजोर, कि ध्रुवीय। तो याद रखना है विषुवत रेखा के क्षेत्र में सूर्य के किरण जो है वह सीधा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट रहें।